राजनीति मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियां और नेशनल हेडलाइंस नहीं होती। कभी कभी लोकतंत्र की असली कहानी एक बहुत ही छोटे से, लगभग अदृश्य से नंबर में छुपी होती है। आज हम एक ऐसे ही चुनावी रण की पड़ताल करेंगे जहां जीत हार का फैसला चंद 100 वोटों से हुआ। ये कहानी है कोटपूतली की, जहां हर एक वोट ने इतिहास बदल दिया। 321, बस ये नंबर, यही वो फासला था जो एक विजेता और एक हारने वाले के बीच में था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये 321 उम्मीदें हैं, 321 रणनीतियां और 321 लोगों के फैसलों का नतीजा है। जी हां, 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कोटपुतली सीट पर जीत का मार्जिन था ठीक यही नंबर, 3221 वोट। अब सवाल ये उठता है कि जब मुकाबला इतना करीबी हो तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इसे डेटा और एक सधी हुई रणनीति से जीता या हारा जा सकता है। आइए इसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस 3-1 वोटों के रण क्षेत्र का मैदान समझते हैं। ये आंकड़े देखिए, दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का फर्क सिर्फ 0.18%। मतलब अगर 10,000 वोट पड़े तो हार जीत का फैसला सिर्फ 18 वोटों से हो रहा था। आप सोचिए, इतने कम अंतर पर एक गली, एक मोहल्ला, यहां तक कि एक परिवार का फैसला भी पूरा नतीजा पलट सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ नंबर हैं, इन नंबरों के पीछे हैं लोग। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र के लोग असल में हैं कौन और उनके लिए मायने क्या रखता है। चलिए कोटपूतली की नब्ज को टटोलते हैं। इस तस्वीर पर नजर डालिए। कुल मतदाता हैं 2,28,000 से ज्यादा, और इनमें से 77% लोगों ने वोट डाला। ये एक बहुत ही जागरूक और सक्रिय लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन जरा सोचिए, 1,76,000 से ज्यादा लोगों ने अपना मत दिया और फैसला हुआ सिर्फ 321 वोटों से। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही इसकी नाजुकता भी। तो इस चुनावी बिसात का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? यहां का जो सामाजिक समीकरण है वो साफ इशारा करता है गुर्जर समुदाय की तरफ। लगभग 60,000 मतदाताओं के साथ असल में वही यहां के किंग मेकर हैं। जिस भी पार्टी ने इस समुदाय का भरोसा जीत लिया, समझिए उसने आधी जंग जीत ली। हाँ, बाकी समुदाय भी अहम है, लेकिन जीत का ताला गुर्जर वोट बैंक की चाबी से ही खुलता है। तो ये जो 60,000 मतदाता हैं और बाकी लोग भी, आखिर वो चाहते क्या हैं? उनकी मांगें बहुत बुनियादी हैं, बहुत जमीनी हैं। वो चाहते हैं कि उनके गांव तक एक पक्की सड़क पहुंचे, उनके नलों में पीने का साफ पानी आए, घर में बिना कट के बिजली हो, जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस वक्त पर मिल जाए और उनके बच्चों के हाथों में रोजगार हो। ये वो मुद्दे हैं जो टीवी स्टूडियो की बड़ी बड़ी बहसों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसते हैं। और यही तो हमारे संविधान का मूल भाव है, हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन देना। चलिए अब इस करीबी मुकाबले की वजहों को समझते हैं। आखिर वो कौन सी ताकतें थीं, वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस चुनाव को इतना दिलचस्प, इतना कांटे का बना दिया। कोटपुतली का चुनावी इतिहास देखें तो इसकी एक खासियत साफ नजर आती है। ये एक स्विंग सीट है, मतलब यहां का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। देखिए, 2008 में एक निर्दलीय जीता, फिर 2013 और 2018 में कांग्रेस जीती और 2023 में बीजेपी। ये दिखाता है कि यहां के मतदाता हर चुनाव में अपने विवेक से, मुद्दों के आधार पर फैसला करते हैं। अब एक और बहुत दिलचस्प एंगल समझिए। राजनीति में इसे स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं, मतलब खेल बिगाड़ने वाला। सोचिए, दो बड़े पहलवानों की कुश्ती हो रही है और एक तीसरा पहलवान आके एक का ध्यान भटका देता है तो दूसरा जीत जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही होता है। 2018 में एक तीसरे उम्मीदवार ने करीब 18% वोट खींच लिए थे। वो खुद तो नहीं जीते, लेकिन उन्होंने हार जीत का समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। तो मैदान में जो दो मुख्य खिलाड़ी थे, उनकी ताकत और कमजोरी क्या थी? एक तरफ थी कांग्रेस, जिसके पास गुज्जर समुदाय का पारंपरिक समर्थन था और एक जाना पहचाना स्थापित चेहरा था, लेकिन हाँ, संसाधन और फंडिंग की थोड़ी कमी थी। और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसके पास जमीन पर कार्यकर्ताओं का एक मजबूत नेटवर्क था, राष्ट्रीय पार्टी की मशीनरी थी और जबरदस्त फंडिंग थी। ये एक तरह से दिल बनाम दिमाग की लड़ाई थी, परंपरा बनाम संगठन की। तो विश्लेषण से अब हम रणनीति पर आते हैं। सवाल सीधा है, 321 वोटों की हार को बस एक वोट की जीत में कैसे बदला जाए? इसका मतलब हमें 322 वोटों का स्विंग, हाँ, इंजीनियर करना होगा। तो ये कैसे होगा? इसका एक 3 सूत्री ब्लूप्रिंट है। तो ये 322 वोटों का स्विंग आएगा कहां से?
देखिए, इसका एक सीधा साधा 3 स्टेप का प्लान है। स्टेप 1, अपना जो सबसे मजबूत किला है यानी गुर्जर समुदाय का वोट, उसे पूरी तरह से एकजुट करना। एक भी वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए। स्टेप 2, राष्ट्रीय मुद्दों को भूल जाइए। कैंपेन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर लाइए, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार। और स्टेप 3, अपनी पूरी ताकत बूथ मैनेजमेंट पर झोंक दीजिए। बस 1 से 2% टर्नआउट बढ़ाना है। और इस पूरी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है उम्मीदवार की अपनी छवि, उसकी ब्रांडिंग। ये एक लाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। उम्मीदवार की इमेज को एक मंत्री से वापस एक मिट्टी के आदमी में बदलना होगा। मतलब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारा अपना आदमी है जो हमारे दुख दर्द को समझता है। जमीन से दोबारा जुड़ना सबसे जरूरी है। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए आज के जमाने के तरीके भी अपनाने होंगे, जैसे हर गांव ढाणी के लिए छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना ताकि संदेश सीधा लोगों तक पहुंचे। युवाओं से जुड़ने के लिए उनके मुद्दों पर हाई एनर्जी इंस्टाग्राम रील्स तैयार करना। और सबसे जरूरी, अफवाहों से लड़ने के लिए एक 24/7 फैक्ट काउंटर हेल्पलाइन बनाना। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज के डिजिटल दौर में जब हम लोगों तक सीधे पहुंचते हैं तो उनकी प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब इस पूरी चुनावी रणनीति को शासन यानी गवर्नेंस के बड़े पैमाने पर रखकर देखते हैं। देखिए, ये सारी कवायद सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। जब कोई कैंपेन लोगों की असल शिकायतों पर, उनकी समस्याओं पर फोकस करता है और तथ्यों की बात करता है, तो ये एक ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार राजनीतिक माहौल बनाता है। और यही तो हमारे संविधान का लक्ष्य है, क्योंकि एक जानकार वोटर ही एक जवाबदेह नेता की बुनियाद होता है। कोटपुतली की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है। जब राजनीति इतनी वैज्ञानिक हो जाए और हर एक वोट का हिसाब इतना सटीक हो जाए, तो क्या इससे हमारा लोकतंत्र बेहतर होता है क्योंकि नेता लोगों की नब्ज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, या क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने की एक मशीन बनकर रह जाता है जहां इंसान सिर्फ आंकड़ों में कैद हो जाते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 008042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।